जीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप या एल्किल मूलक क्या होते हैं, इनको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एल्किल समूह या एल्किल मूलक या एल्किल ग्रुप क्या होता है। पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एल्केन के बारे में बताया था कि जो एल्केन होते हैं एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। किसका सूत्र है ये एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? एल्केन का सूत्र है। तो जब इस एल्केन में मौजूद हाइड्रोजन से एक परमाणु यदि हम कम करते हैं तो उस एल्केन को एल्केन न बोल के हम लोग एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह बोलते हैं। अब वो हाइड्रोजन आप कहीं से भी निकाल सकते हो। जितने हाइड्रोजन इसमें होंगे किसी एल्केन में, उसमें से कहीं से आप एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, अब उसे आप एल्केन न बोल के बल्कि एल्किल बोलोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एल्केन आपके सामने है CH4, समझ में आ रहा है। अब इसमें से चूंकि एक ही जगह हाइड्रोजन है, इसमें मेथेन इसका नाम होता है और इसमें सिर्फ एक ही जगह हाइड्रोजन है, तो यदि इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें, कैसे कम कर दें? CH3। अब आपने देखा कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो अब इसे मेथेन ना बोल के बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। क्योंकि ये अब एल्केन, मेथेन एक एल्केन है, लेकिन जब इसमें से हमने हाइड्रोजन परमाणु एक कम कर दिया, अब ये मेथेन यानी एल्केन किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्किल में कन्वर्ट हो गया, एल्किल में बदल गया। अब इसे हम लोग एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप या इसे हम लोग एल्किल मूलक कहेंगे। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आई होगी। फिर से एक बार सुनिए, मैंने ये कहा कि जब किसी एल्केन में, एल्केन क्या होता है यहाँ पे सूत्र मैंने लिखा है, इसकी संरचना जब बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। और जब उसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाए किसी भी छोर से, अभी हम लोग और उदाहरण देखेंगे उसमें समझेंगे, किसी भी छोर से एक हाइड्रोजन उसमें से कम कर दे रहे हैं, ध्यान दें कार्बन नहीं कम करना है, क्या कम करना है? हाइड्रोजन कम करना है। और यदि हाइड्रोजन उसमें से कम कर दें तो वो एल्केन और एल्किल में बदल जाएगा और उसके हिसाब से कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से उस एल्किल मूलक का नाम रखा जाएगा। जैसे एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन कहलाता है, तो एक कार्बन वाला एल्किल मूलक मेथिल कहलाएगा। इसे आप मेथिल ग्रुप बोल सकते हो या इसे आप मेथिल समूह बोल सकते हो या इसे आप मेथिल मूलक भी बोल सकते हो। इसका सामान्य सूत्र जो होता है हम इसी से चाहे तो बना लें कि एल्केन में हम लोग हाइड्रोजन में 2 प्लस कर रहे थे, अब एक कम कर रहे हैं, तो हम चाहे तो एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र बना सकते हैं CnH2n+1। ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र हो जाएगा। समझ में बात आई? एल्किल ग्रुप को हम लोग जब कार्बनिक कंपाउंड आगे आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एल्किल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो कहीं भी इस तरीके से लिखा हो तो R लिखा हो, खास करके कार्बनिक रसायन में, तो आप इस R का मतलब किसी एल्किल ग्रुप से ही लगाएंगे, मतलब कोई एल्किल ग्रुप इस कंपाउंड में जुड़ा हुआ है। जैसे कहीं पे इस तरीके से लिखा हो ROH, कहीं पे कोई कंपाउंड हो लिखा हो ROH, तो आप तुरंत वहां पे R का मतलब क्या समझोगे? कोई एल्किल मूलक और OH, यानी इधर कोई एल्किल मूलक लगा है और उससे क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से एल्किल मूलक को R के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको एल्किल मूलक की मीनिंग समझ में आ गई होगी। इसका फार्मूला क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके कुछ अन्य उदाहरण को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एल्केन यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से कोई एल्केन लिखा हुआ है 1 2 3 4। कौन सा एल्केन लिखा है? इसमें 4 कार्बन होता है और इस सूत्र को फॉलो करेगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 गुना के 8 और 8 2 10 हो जाएगा C4H10। देखिए 3 2 5 2 7 3 10।
तो इस प्रकार से ये एक एल्केन है क्योंकि इस सूत्र को फॉलो कर रहा है। और देखिए इसका सूत्र यहाँ पे C4H10, इसके हिसाब से इसका नाम होगा मेथेप्रोब्यूट, नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। अब हमको क्या करना है, इस एल्केन को ब्यूटेन को अब हमको एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हम लोग कम कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किनारे के जो दो कार्बन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन किसे कहा जाता है, तो चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, बिना इसको जाने आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको बताता हूँ कि किनारे के जो कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, या इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसको और इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, या इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। समझ में बात आ गई। अब यदि इस प्राइमरी कार्बन से आप कोई हाइड्रोजन हटाओगे, क्योंकि प्राइमरी कार्बन का जो हाइड्रोजन उसको प्राइमरी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, तो यदि आप इस प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाओगे प्राइमरी कार्बन से, तो यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो यहाँ से हाइड्रोजन कम करते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये भी आपका हो गया CH2 और एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो गया, ताकि कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ना हो, तो जब तक बॉन्ड यहाँ पे खाली नहीं होगा, जब तक एल्केन एल्किल में नहीं बदलेगा, तब तक उसे कोई क्रियात्मक समूह ऐड नहीं हो सकता है। यही कारण है कि एल्केनों में से हाइड्रोजन निकलता है और बॉन्ड खाली होता है, तो उसके जगह पे कोई क्रियात्मक समूह ऐड होता है। जैसे वहां पे OH ऐड, यहाँ पर भी हम चाहे तो क्या ऐड कर सकते हैं, OH ऐड कर सकते हैं। खैर वो चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि हमने इस एल्केन के प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया। अब ये बदल गया किस ग्रुप में, एल्किल ग्रुप में। चूंकि कार्बन इसमें कितने हैं, एल्केन कौन सा, देखिए ब्यूटेन लिखा है, तो अब ये ब्यूटेन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटिल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटिल में। ब्यूटेन का जो एल्किल फॉर्म होगा वो कहलाएगा ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा। अच्छा, जब प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे उसका नाम हम ऐसे लिखते हैं एन ब्यूटिल। क्या लिखेंगे, एन ब्यूटिल। तो आप इसको ध्यान देंगे, यदि यहां से भी हटाते हैं, यहां से ना हटा के यहां से हटाएं, तो भी इसका नाम होगा एन ब्यूटिल। तो आई होप आपको एन ब्यूटिल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिखा CH3 CH2 CH3 इस तरीके से, और आप जरा ध्यान दीजिए, ये आपका है प्राइमरी कार्बन, और जो कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो ऐसे कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, और इधर किनारे वाला हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। तो अब क्या करना है हमको कि जब यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बोलेंगे NH, और जब दूसरे नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, यानी इसको ऐसे बदलेंगे, हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा CH3 CH, और यहाँ पे एक बॉन्ड इसका एक डंडा खाली कह सकते हैं हो गया, और ये हो गया आपका CH3। तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन हमने कम किया, पहले यहाँ पे दूसरे नंबर के कार्बन से CH2 था, एक हाइड्रोजन हमने कम करके एक यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली छोड़ दिया। अब चूंकि ये हाइड्रोजन दूसरे नंबर के कार्बन से हटा है, मतलब सेकेंडरी कार्बन से हटा है, इसलिए इसका नाम होगा सेकेंडरी एल्किल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी एल्किल। और चूंकि इसमें कार्बन कितने 1 2 3, तो इसको शॉर्ट में सेकेंडरी को सैक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सैक। इसको बोलेंगे सैक। और चूंकि कार्बन कितने 1 2 3, मेथेप्रो, तो नाम हो जाएगा प्रोपिल, सेकेंडरी प्रोपिल या सैक प्रोपिल इसको बोलेंगे। तो आई होप आपको एन ब्यूटिल भी समझ में आ गया होगा। जब हाइड्रोजन को पहले नंबर के कार्बन से हटाएंगे, प्राइमरी कार्बन से, सैक प्रोपिल समझ में आ गया, सैक एल्किल भी समझ में आ गया होगा कि जब हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से हटाएंगे तो उसे सैक प्रोपिल या सैक एल्किल कहा जाता है। ये एल्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन की संख्या अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर का कार्बन है, यहाँ से यदि हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका नाम हो जाता सैक ब्यूटिल। क्या नाम हो जाता, सैक ब्यूटिल। इधर से ये दूसरे नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर का मतलब है सेकेंडरी कार्बन। देखो दो कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है जो अन्य दो कार्बन से, पड़ोसी अन्य दो कार्बनों से घिरा हो, तो ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। इधर से सेकेंडरी, इधर से सेकेंडरी।
समझ में बात आ रही है? इसको नाम देते सेक ब्यूटिल। अच्छा, इसी में यदि हम लोग यहाँ से कार्बन हटाते यहाँ से, तो इसका नाम होता एन प्रोपील। एक 1 डिग्री कार्बन से हटाएंगे तो एन लगाएंगे, और 2 डिग्री कार्बन से जब हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे लिखेंगे सेक प्रोपील। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ अन्य उदाहरण को देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए कुछ एल्किल ग्रुप के अन्य उदाहरण लेते हैं। हमने एन एल्किल पढ़ लिया, हमने सेक एल्किल पढ़ लिया। अब हम लोग टर्ट या टर्शियरी एल्किल के बारे में जानते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिखता हूँ, CH3 CH CH3 CH3। अब जरा इस कार्बन को देखिए, इधर से भी कार्बन से गिरा है, इधर से भी कार्बन से गिरा है, और इधर से भी कार्बन से गिरा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बन। और यदि ये वाला हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा दें, ये वाला हाइड्रोजन यदि हम यहाँ से हटा दें, इसको हम इस रूप में बदल दें, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे एक बॉन्ड इसका खाली कर देंगे, और ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ था। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन हमने हटाया है वो 3 डिग्री कार्बन से हटाया है, इसलिए अब ये एल्किल ग्रुप बन गया। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन हम लोग कम करेंगे एल्केन एल्किल में बदल जाएगा, तो अब ये एल्किल ग्रुप में बदल गया। और चूंकि इसमें से हाइड्रोजन हमने 3 डिग्री कार्बन से हटाया है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी एल्किल। क्या बोलेंगे? टर्शियरी एल्किल। और इसको साइड में लिखते हैं टर्ड। क्या लिखेंगे? टर्ड। ठीक है। और कार्बन ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 वाला तो ब्यूटिल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल। देखिए एल्किल में बदल गया। तो जब प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो उसको बोलेंगे एन एल्किल। जब सेकेंडरी कार्बन से हटेगा, दूसरे नंबर के कार्बन से हटेगा, तो उसको दूसरे नंबर का कार्बन का मतलब है कि जो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन मतलब जो अन्य 2 कार्बन से लगा हो। यहाँ पे देखिए ये तो अन्य 3 कार्बन से लगा है, 1 2 3, तो इसको हम लोग सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। और जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऐसे एल्किल ग्रुप को बोलेंगे टर्शियरी एल्किल। चूंकि यहाँ पे इसका पर्टिकुलर नाम रखना है, तो चूंकि 4 कार्बन है इसलिए हमने नाम इसका रखा टर्ट ब्यूटिल या टर्शियरी ब्यूटिल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि यही कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग कार्बन को यहाँ से न हटा के बल्कि यहाँ से हटाए। आएगा समझ में? जब यहाँ से हटा रहे तो बोल रहे थे टर्ट ब्यूटिल, और जब यहाँ से हटाएंगे तो पीछे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इतना जो ग्रुप किसी भी कार्बन के ब्रांच वाला एल्केन है, कहीं भी इस तरीके से आपको दिखे, मतलब आपसे कोई एल्किल ग्रुप लगा हो, तो इतने पार्ट को बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। यदि यहाँ से हाइड्रोजन हम हटा रहे थे इसको टर्ट ब्यूटिल बोल रहे थे, यदि यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं तो ये हमारा ग्रुप जो पूरा मेंटेन है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से अब इसको पूरे को बोलेंगे हम लोग आइसो। और यहाँ से हाइड्रोजन एक हटाएंगे, इसको हम लोग ऐसे वाले चेंज करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिए, ये हो गया CH2। तो अब यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया खाली। तो अब इस पूरे को आप टर्ट ब्यूटिल इस तरह से नाम नहीं देंगे। अब इसको इसकी वजह से, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन आपने नहीं किया है और इतने पूरे भाग को बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। और 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। अब जरा इसको देखिए, हमने कहा कि 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो नाम हुआ टर्ट ब्यूटिल। और इसी में मैंने कहा कि इतना जो ये ग्रुप होता है, ठीक है, इतना जो है यहाँ पे, इसमें कोई हाइड्रोजन न हटाए, इतने पार्ट में से कोई हाइड्रोजन न हटाए। यदि यहाँ से हाइड्रोजन हटाए तो इतने पार्ट को कहते हैं आइसो। समझ में बात आई? और चूंकि इसमें 4 कार्बन है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन तो कम किया है, तो ये एल्केन था, अब ये पहले ये ब्यूटेन था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्यूटिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बोले आइसो ब्यूटिल। तो आई होप आपको टर्ट ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल और आइसो ब्यूटिल में अंतर समझ में आ गया होगा। इतने पार्ट को छोड़ के यदि कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाओगे तो उसमें आइसो लगाओगे। इसी तरीके से एक ग्रुप और होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा CH3 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 CH3।
इस तरीके से मान लीजिए कोई कंपाउंड कोई हेलो एल्केन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको आप देखिए, ये एक कार्बन इधर है, यानी ये जो कार्बन इधर से भी कार्बन से गिरा, इधर से भी गिरा, इधर से भी गिरा, इधर से भी गिरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना 4 डिग्री कार्बन। क्या भी बोलेंगे? 4 डिग्री क्वार्टरनरी कार्बन। चूंकि यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से तो हम लोग हाइड्रोजन हटा नहीं पाएंगे, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्वार्टरनरी एल्कीन का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इतने पार्ट जब पहले नंबर और दूसरे नंबर के कार्बन से, फिर से इसको आप सुन लीजिए कि जब दूसरे नंबर के कार्बन से ये मेथिल ग्रुप लगा हो तो इसको आइसो बोलोगे, और जब दूसरे नंबर के कार्बन में 2 मेथिल ग्रुप लगा हो तो इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे? नियो। और कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटीन। नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटीन। तो आई होप आपको एल्किल ग्रुप क्या होता है समझ में आ गया होगा, और एल्किल ग्रुप को कैसे बदलते हैं, उसका नामकरण कैसे किया जाता है। एन एल्किल क्या होता है, सेक एल्किल क्या होता है, टर्ट एल्किल क्या होता है, आइसो एल्किल क्या होता है, नियो एल्किल क्या होता है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए